हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं आपने जो होमवर्क में क्वेश्चन आपको दिया गया था, आपने किया है या नहीं किया है तो कितना सही किया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है उन्हें भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्लास हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। एक बार आप लोग रिवाइज करते रहेंगे, जैसे जैसे स्लाइड आगे जा रही है क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, आप रिवाइज करते जाएंगे क्वेश्चंस को। आपने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आए हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, ये आपको होमवर्क में दिया गया था। आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कच्ची सामग्री हवा से ली जाती है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है। आपके पास चार ऑप्शन आए थे। चारों ऑप्शन में गैसेस हैं। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन है, जिसे O2 से आप डिनोट करते हैं। O2 से आप क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका आया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसे CO2 से लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आया है नाइट्रोजन, जिसे आप N2 लिखते हैं। और लास्ट ऑप्शन आया था आपके पास हाइड्रोजन, यानी जिसे आप H2 लिखते हैं। हमने बात की थी यहाँ पे कि इनमें से एक गैस जो है जिसका यहाँ पे जिसे हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात हमने नहीं की थी। बाकी जो तीन गैसेस हैं उनकी बात हमने इस चैप्टर में की थी। वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही थी तो इसमें दो गैसेस हमने पढ़ी थी। एक गैस वो है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिसका यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्ची सामग्री के रूप में हम उसे मतलब प्लांट्स उसका यूज करते हैं। और दूसरी जो गैस है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है तो उस गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने क्या बात की है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या आपने पढ़ी थी। आपने कहा था जल, यानी कि H2O है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश जिसे आप कहते हैं, क्लोरोफिल है जिसे हरित लवक आप कहते हैं, और चौथी जो चीज हमने पढ़ी थी वो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमने कहा कि वो कौन सी गैस है, फिर जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो वो निकलती है। आपने कहा वो जो गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। अब आपने कहा कि यहाँ पर इन दो गैसेस में से हमारा एक आंसर होगा। हमने कहा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है। अब सारी गैसेस हवा में ही उपलब्ध हैं। आपने कहा प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए जो अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है। आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ऑक्सीजन बनती है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो आंसर आया इस ऑप्शन का वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ एक और गैस है नाइट्रोजन, जिसका हमने यहाँ पे जिसके बारे में हमने बात की थी। नाइट्रोजन कहाँ पढ़ा था आपने, जब आपने कहा था कि पौधों में जब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलकर के बना है। हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के यहाँ पर बना है। तीन चीजें यहाँ पर हैं। तो आपने कहा एग्जाम्पल क्या है, हमने कहा C6 है, H12 है, O6 है। ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र हमने देखा था।
हमने कहा जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिल जाती है तो अब हम इसे कार्बोहाइड्रेट ना कह करके प्रोटीन कहते हैं। तो वहां पर हमने नाइट्रोजन की बात की थी, ठीक है। आपको अगर याद होगा तो हमने ये भी कहा था कि जब आपने बात की थी पिचर प्लांट के बारे में, जो कीट भक्षी पौधा है, हमने कहा था वो कीटों का भक्षण क्यों करता है, क्योंकि वो ऐसी मिट्टी में उग रहा था जिसमें नाइट्रोजन की कमी थी। नाइट्रोजन की कमी थी तो प्रोटीन नहीं बन पा रहा था। प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा था, यहाँ पे जो कीट है उसका भक्षण कर रहा था। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपने कहा फंजाई इज, यानी कि कवक है। क्या है कवक? आपने कहा कवक है एक पैरासाइट, ठीक है, परजीवी, ऑटोट्रॉप स्वपोषी, सैप्रोट्रॉप यानी कि मृतजीवी, और इंसेक्टिवोर यानी कि कीटभक्षी। अब आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, आपको टाइम दिया जा रहा है। पैरासाइट का मतलब है परजीवी। चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन का मतलब है कि कवक है। क्या है कवक? आपको बताना है कि कवक परजीवी है, कवक स्वपोषी है, कवक मृतजीवी है, या कवक कीटभक्षी है। ठीक है, चलिए बताइए कवक क्या है। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, जल्दी से आपको ये बताना है कि कवक यहाँ पर क्या है। चलिए तो आपको ध्यान होगा, अगर हमने कवक के बारे में बात की थी, एक स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ जो हमने पहले भी बनाया था, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा हमने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? क्या आपने देखा है इस प्रकार का स्ट्रक्चर? जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमने इस प्रकार की संरचना की बात की थी। क्या नाम है इसका? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या है, क्या आपने देखा है? ठीक है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये जो इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं ये पौधे तो नहीं हैं, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट हम इन्हें कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? हमने कहा नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन नॉन ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। आपने कहा कि नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन का मतलब होता है कि ये हरे नहीं हैं, लेकिन पौधे जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। हमने कहा कब होते हैं ये? रेनी सीजन में। रेनी सीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि जो बरसात का टाइम होता है रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं। हमने कहा कि ये कैसे होते हैं, यहाँ पर ये जो अपने फूड के लिए, अपने पोषण के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? हमने कहा किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ है, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ कैसे हेटेरोट्रॉफ है? आपने कहा कि ये क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपने फूड के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि मृत सड़े गले पदार्थ के पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। अब आपको काफी सारी हिंट मिल चुकी है इस स्ट्रक्चर के बारे में। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? हमने कहा इसका नाम है मशरूम, ठीक है। मशरूम आपने सुना है। इसके अलावा हमने कहा कि मशरूम क्या है? कवक का एग्जाम्पल है मशरूम। ये तो हमने एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इसमें जो कवक होते हैं, जो मशरूम है, या जो कवक जैसी और संरचनाएं हैं, और जो हमारे पास कवक आते हैं जैसे ईस्ट है, ब्रेड मोल्ड आपने पढ़ा है, इसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? आपने कहा हेटेरोट्रॉफ है। ये क्या है? परपोषी है ये तो। लेकिन हमने कहा परपोषी भी तो अलग अलग प्रकार के हमने पढ़े थे, जैसे कि अगर हम बात करें कि कीट भक्षी को भी हम एक प्रकार से परपोषी मानते हैं, जैसे हमने कहा मृतजीवी भी परपोषी है, जैसे कि हमने कहा परजीवी भी परपोषी है। हमारा सही आंसर क्या होगा? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो परपोषी होते हैं, जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं?
वो कितने प्रकार के होते हैं? आपने कहा पैरासाइट होते हैं, जिन्हें हम परजीवी कहते हैं। क्या मतलब होता है परजीवी का, ये आप खुद बताएंगे, क्योंकि काफी बार आपको बताया गया है कि परजीवी क्या होते हैं। आपने कहा ये हो सकते हैं सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफ जिन्हें हम मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। आपने कहा ये हो सकते हैं इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोर जिन्हें हम कीटभक्षी कहते हैं। लेकिन एक बार ध्यान रखना, कीटभक्षी जो हैं वो पूर्ण रूप से परपोषी नहीं है, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो होती है, लेकिन ये अपनी जो प्रोटीन है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं कीटभक्षी को हटा देती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है जो हमें कंफ्यूज करेंगे, वो है यहाँ पे पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ, ठीक है। हमने कहा कि ये दोनों ही क्या है, परपोषी पोषण के प्रकार है, हेटेरोट्रॉफ है। अब हमें इतना तो पता है कि ये हेटेरोट्रॉफ है, तो हमने कहा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो हट जाता है कि हमने कहा ये ऑटोट्रॉफ तो नहीं है, क्योंकि नॉन ग्रीन प्लांट है। तो क्या होंगे, ये पैरासाइट होंगे या सैप्रोट्रॉफ होंगे। आपने कहा पैरासाइट जो होंगे वो किसी जीवित पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, जबकि हमने क्या पढ़ा है, जो कवक होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी मृत पे निर्भर होते हैं। नाम से पता चल रहा है मृत जीवी जो अपने पोषण के लिए किसी मृत पे क्या है, निर्भर होता है, अपने जीवन के लिए किसी मृत पे निर्भर होता है, उसे मृत जीवी हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं मृत जीवी को, सैप्रोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। हमने कहा हमारा सही जो आंसर आया वो क्या आया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि अगला जो प्रश्न है वो आपसे क्या पूछा गया है। आपने कहा अगला जो प्रश्न है वो है ह्यूमन बीइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज। आपने कहा कि जो मनुष्य है, मनुष्य को वर्गीकृत किया जा सकता है या मनुष्य को कैटेगराइज किया जा सकता है किसमें, यानी कि मनुष्य क्या है। ऑप्शन आते हैं पैरासाइट है, यानी कि मनुष्य क्या है, परजीवी है। आपने कहा मनुष्य क्या है, परपोषी है, हेटेरोट्रॉप्स यानी कि परपोषी है। आपने कहा सैप्रोट्रॉप यानी कि मृतजीवी है, या हमने कहा स्वपोषी है। तो हमने कहा कि मनुष्य को हम कौन सी श्रेणी में रख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन में क्या है, आपने कहा मनुष्य को डैश श्रेणी में रखा जाता है, या मनुष्य को किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो आपने कहा कि मनुष्य को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं क्या। हमने कहा क्या मनुष्य को हम परपोषी कहते हैं, या मनुष्य को हम सैप्रोट्रॉप यानी कि मृतजीवी कहते हैं, या मनुष्य को हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी ऑटोट्रॉप होगा उसमें क्लोरोफिल होगा, और जिसमें क्लोरोफिल होगा वो ग्रीन कलर का होगा, या उसमें और पिगमेंट आपको दिखाई देंगे। तो क्या हमें कुछ ऐसे पिगमेंट आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि ग्रीन हो गया है, येलो, या आपने कहा ऑरेंज हो गया, ऐसे पिगमेंट आपको हमें दिखाई देते हैं। तो नहीं, मनुष्य में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लियरली आपको ये पता होना चाहिए। तो आपने कहा मनुष्य स्वपोषी तो नहीं है, ठीक है, मनुष्य क्या है, स्वपोषी नहीं है। फिर है मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब अभी हमने पढ़ा है कि जो अपने भोजन के लिए किसी मृत पे निर्भर होते हैं। तो क्या ऐसा है कि हम सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम फ्रेश खाते हैं। जो सड़ा गला पदार्थ होता है वो हमारे लिए क्या होता है, पॉइजन होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा किसी को फूड पॉइजनिंग होती है, तो अगर उसने कोई सड़ा गला पदार्थ, यानी कि सड़ा गला पदार्थ क्या होता है, अगर उसने ऐसा भोजन ग्रहण कर लिया है जो खराब हो गया है या जो सड़ गया है, जैसे सड़े हुए फल होते हैं अगर वो खा लिए हैं, जैसे खराब खाना है वो खा लिया, तो उससे हमारी क्या होती है, हेल्थ खराब हो जाती है, हमारे लिए क्या है, पॉइजन है। ठीक है, हमने कहा मृत जीवी तो हम बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन हट जाता है। अब आते हैं परजीवी, जो ऑप्शन नंबर 1 है, परजीवी।
परजीवी का मतलब है कि जो किसी जीवित जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर है और उसके शरीर के बाहर या उसके शरीर के अंदर रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी कि कोई जीवित जीव है, ठीक है, और या तो उसके शरीर के बाहर वो रह करके उससे पोषण प्राप्त करेगा या उसके शरीर के अंदर रह करके प्राप्त करेगा। तो क्या ऐसा है कि हम किसी जीवित जीव के शरीर पे, किसी के शरीर के बाहर या किसी के शरीर के अंदर रह करके अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा कि जो मनुष्य होता है वो परपोषी होता है, पैरासाइट नहीं होता है। तो परपोषी और जो परजीवी है उसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, परपोषी का सिंपल सा मतलब है कि हम अपने पोषण के लिए या तो पादप पे निर्भर हैं या हम जंतुओं पे निर्भर हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनके शरीर के बाहर रह करके या इनके शरीर के अंदर रह करके अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, पादपों से आपने जैसे वेजिटेबल्स हो गई हैं, जैसे आपने कहा पल्सेस हो गई हैं, जैसे आपने कहा अनाज हो गया है, फ्रूट्स हो गए हैं, ये आप क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जंतुओं से भी आपने कहा कि हम दूध लेते हैं, एग लेते हैं, फिश लेते हैं, हनी लेते हैं, ये हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उनके शरीर पर हम निर्भर नहीं हैं। पैरासाइट का मतलब होता है कि वो उसके शरीर के बाहर या उसके शरीर के अंदर रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने कहा कि शरीर के बाहर हमने क्या देखा था, लिक और जूं हमने कहे थे कि वो शरीर पे ही है लेकिन शरीर के बाहर है। जैसे हमने कुछ कृमि कहे थे, कुछ जो कीड़े होते हैं जैसे इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, पेट में जो कीड़े होते हैं, तो पेट ये शरीर के अंदर रह करके पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, जो हमेशा कैसे होते हैं यहाँ पे, जो बीमारियों को कॉज करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य परजीवी नहीं है लेकिन परपोषी हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि परजीवी कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, मनुष्य ऐसे हानिकारक नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो आपने कहा कि परजीवी और परपोषी में यहाँ पे अंतर होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर आएगा कि मनुष्य क्या है यहाँ पे, परपोषी है, ना कि परजीवी। तो चलिए अपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगले प्रश्न में हमने कहा ह्यूमन बीइंग गेट फूड फ्रॉम। अब ये वही सेम क्वेश्चन है जो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन है, मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है ये आपको बताना है। मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, पादप से, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे, जंतुओं से, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे बोला गया है ना तो पादपों से, नहीं जंतुओं से। यानी कि ना तो पादपों से प्राप्त करता है ना ही जंतुओं से प्राप्त करता है, ठीक है। इसमें बोला गया है पादप व जंतु दोनों से, यानी कि पादपों से भी प्राप्त करता है अपना भोजन और जंतुओं से भी प्राप्त करता है। ये आपको बताना है कि जो मनुष्य है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ देर पहले हमने डिस्कस भी किया है कि जो मनुष्य है वो अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करता है। चलिए जल्दी से आपको अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है, पादप से करता है, जंतुओं से करता है, न तो पादपों से करता है न ही जंतुओं से करता है, या पादप व जंतु दोनों से करता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इनमें से सही जो ऑप्शन है उसे चूज कीजिए। चलिए सिंपल सा आंसर हमारा आता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जो मनुष्य है वो अपना पोषण दोनों से प्राप्त करता है,
जो मनुष्य है वो अपना जो पोषण है वो किससे प्राप्त करता है? पादप और जंतु दोनों से प्राप्त करता है। ठीक है, ये मैं हटा दूं। चलिए, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसमें है, पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम। जो परजीवी हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपने कहा परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहाँ से? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि कहाँ से करते हैं। आपने कहा इंसेक्ट यानी कि कीट, कीटों से, जो कीट होते हैं कीटों से प्राप्त करते हैं। आपने कहा पादपों से प्राप्त करते हैं। आपने कहा जंतुओं से प्राप्त करते हैं, या आपने कहा सभी से प्राप्त करते हैं। चलिए, अब आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग जो परजीवी होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते होंगे? जो पैरासाइट हैं वो कीटों को खाते होंगे, वो पादपों को खाते होंगे, वो जंतुओं को खाते हैं, या वो सभी को खाते हैं? आपको अपना जो आंसर है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए, तो आंसर इजी है। आंसर इजी ये है कि जो पैरासाइट होते हैं वो सभी के लिए पैरासाइट होते हैं, वो सभी को खाते हैं। वो कीटों को भी खाएंगे, वो पादपों को भी खाएंगे, वो सभी प्रकार के जंतुओं को भी खाते हैं। तो परजीवी को, क्योंकि उन्हें अपना जो भोजन है वो किसी जीवित जीव से लेना है। अब जो भी उन्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, होस्ट मिलेगा, यानी कि जो भी ऐसा जीव है जिससे वो अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी आएगा, कि ये जो परजीवी हैं वो अपना भोजन सभी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पे। चलिए, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपसे किया गया है वो है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री। ठीक है, चलिए आगे जो आपसे पूछा गया है, पौधे या पादप के किस भाग को खाद्य फैक्ट्री कहते हैं? ठीक है, पौधे के किस भाग को खाद्य फैक्ट्री कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? आपने कहा फल, फलों को, या बीजों को। फल या बीज आप सिंगुलर प्लूरल में कह सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स लिखा है तो हमने कहा फलों को कहते हैं, बीजों को कहते हैं। जो आपके पास आती है पत्तियों को हम क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं, या फूलों को? आपको ये बताना है कि इनमें से आपका सही जो आंसर है वो क्या आता है। तो देखिए, हमने क्या बोला था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, खाद्य फैक्ट्री का मतलब होता है, खाद्य फैक्ट्री या फूड फैक्ट्री, या इसे आप क्या कह सकते हैं, किचन भी कहते हैं। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसी चीज का निर्माण हो रहा है। फैक्ट्री यही होती है। आपने बहुत सारी फैक्ट्री देखी होंगी। ठीक है, ऐसी फैक्ट्री जिसमें पेपर बनता है, ऐसी फैक्ट्री, पेपर यानी कि जो आप नोटबुक आपके पास होती हैं, कॉपी बनती है, ऐसी फैक्ट्री जहाँ किताबें छपती हैं, ऐसी फैक्ट्री जहाँ आपके बैग सिलते हैं, ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे कपड़े सिलते हैं। तो फैक्ट्री क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है, जहाँ पर किसी चीज का निर्माण हो रहा है। अगर हमने खाद्य फैक्ट्री कहा है, इसका मतलब ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर खाने का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे फूड फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है या खाना बनता है, उसे खाद्य फैक्ट्री या किचन हम कहेंगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि फल, क्या फल में खाने का निर्माण होता है, क्या बीजों में खाने का निर्माण होता है, क्या पत्तियों में खाने का निर्माण होता है, या फूलों में खाने का निर्माण होता है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, और इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बताया गया है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको चीजें बताई गई हैं। तो होमवर्क में जो क्वेश्चन है वो आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे।
चलिए, सो क्लास हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, आपने वो नोट कर लिया होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर चेक करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।